नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या हबीबल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। उर्से सलामी बुरहानी आप तशरीफ लाए हैं और इस उर्स से आप कुछ सीख कर जाएं या ना जाएं, इश्क़े नबी जरूर सीख करके जाएं, जो सिद्दीक़े अकबर का खासा और औलादे सिद्दीक़े अकबर का खासा है। इश्क़े नबी हम कई तरह से सीखते हैं। मिसाल के तौर पर डू यू ऑफर नमाज, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जब इमाम आपका कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप किस रुख बैठते हैं? अगर आप इमाम है तो जाहिर सी बात है आप किबले से रुख हटा करके दाएं रुख पर बैठ जाते हैं। ये कुछ नहीं है सिवाय इश्क़ नबी के, ये कुछ नहीं है सिवाय इश्क़ रसूल के। ये सवाल हमसे नहीं, हामिद मिल्लत से नहीं, महमूद मिल्लत से नहीं, बुरहान मिल्लत से नहीं, ईदुल इस्लाम से नहीं, अब्दुल करीम से नहीं, मुफ्ती आजम से नहीं, हुज्जतुल इस्लाम से नहीं, आला हजरत से नहीं, दुनिया इस्लाम के 4 बुजुर्ग तरीन मुज्तहिदीन में से एक हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछ लिया, हजरत नमाज आप पढ़ रहे हैं, कादा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, सजदा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, रुकू करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, किरात पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, सुभान रब्बियल आला खाने काबा की तरफ रुक करके, सुभान रब्बियल अज़ीम खाने काबा की तरफ रुक करके, जलसा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, फजर पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, जोहर पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, असर पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, मगरिब पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, इशा पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, तहज्जुद खाने काबा की तरफ रुक करके, सलातुल अव्वाबीन खाने काबा की तरफ रुक करके, इशराक खाने काबा की तरफ रुक करके, सलातुल ईदैन खाने काबा की तरफ रुक करके, इस्तिस्का खाने काबा की तरफ रुक करके, तरावी खाने काबा की तरफ रुक करके, वाजिबुल वित्र खाने काबा की तरफ रुक करके, तमाम नमाज आप पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके। तो जब दुआ करते हैं तो खाने काबा से रुख हटाकर गुंबद खजरा की तरफ क्यों फिरते हैं? याद रखिएगा, ये सवाल हमसे नहीं हुआ, आला हजरत से तो 100 साल पहले हुआ, उनसे 1200 साल पहले वक्त के मुज्तहिद हजरत इमाम आजम के बाद, इमाम शाफई के बाद जिनका नंबर आता है हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे सवाल हुआ। और यही सवाल हुआ कि जब पूरी नमाज खाने काबा की तरफ रुक करके अदा करते हो तो सलाम फेरने के बाद रुख बदल क्यों लेते हो? हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, चाहते क्या हो? जिस रुख पर नमाज पढ़ता हूं उसी रुख पर दुआ करूं, जिस रुख पर सजदा करता हूं उसी रुख पर दुआ करूं, जिस रुख पर रुकू करता हूं उसी रुख पर दुआ करूं। कहा हाँ। हजरत इमाम मालिक जलाला की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं, ऐ नादान, अगर तू कहता है कि नमाज खाने काबा की तरफ, रुकू खाने काबा की तरफ, तमाम अरकान नमाज खाने काबा की तरफ, तो दुआ भी इस तरफ। सुन, ला तसरिफ वजहकन, अपने चेहरे को गुंबद खजरा की तरफ से ना फेरना। ला तसरिफ वजहका
कुरान, ये किसने कहा? नहीं मख्तर ने नहीं कहा, अब्दुल कादिर ने नहीं कहा, जाफरी साहब ने नहीं कहा, ईदुल इस्लाम ने नहीं कहा, बुरहान मिल्लत ने नहीं कहा। ये उसने कहा जिससे इन तमाम बुजुर्गों ने इश्क नबी सीखा है। इमाम मालिक ने फरमाया ला तसरिफ वजहकान, अपने चेहरे को गुंबद खजरा की तरफ से ना फेरना। साहिल ने कहा आखिर ऐसा क्यों? इरशाद फरमाया फइन्नहु किबलतुक, क्योंकि गुंबद खजरा तेरा किबला है, और सिर्फ तेरा किबला नहीं, वह किबलतो अबी का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, पूरी कायनात के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किबला भी गुंबद खजरा में आराम फरमा है। तो जो पूरी कायनात के बाप का किबला है वहां से मुंह नहीं फेरा जाता। इमाम अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत में पुकार उठे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सलामी और बुरहानी और महमूदी, मसलके आला हजरत। There are two type of garbages in this world. इस दुनिया में दो तरह के कचरे हैं, एक ऊपर बैठने वाला कचरा और एक नीचे बैठने वाला कचरा। और आसान कर दे, आप सब दुकान में झाड़ू लगाते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, मकान में झाड़ू लगाते हैं, बस एक बात बताएं, उस कचरे को करते क्या है? उस कचरे को आप करते हैं पोटरी बांध करके नाली में फेंक देते हैं, रोड में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, कचरेदान में फेंक देते हैं, यही करते हैं ना। कभी ऐसा करते हैं कि उसको जुजदान में उठाकर लपेट के ताक में सजा दे? नहीं। आप बुरहानी हो, आप महमूदी हो, आप रिजवी हो, आप कादरी हो, आप मुस्तफवी हो तो याद रखो, ये तमाम कचरा आप दुकान से निकालो, मकान से निकालो, घर से निकालो, रोड से निकालो, और निकाल करके कचरे में फेंक दिए, कूड़ेदान में फेंक दिए, रोड पे फेंक दिए। लेकिन इसी सरजमीन में एक कचरा और है। वो कचरा कौन सा है? वो कचरा सुबह मस्जिद में जब मौजिन गया, झाड़ू लगाया, तिनका निकाला, जाला निकाला, हाथ में लेकर के खड़ा है। जाफरी साहब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए, कहा है मौजिन ये कचरा हाथ में लेकर के क्यों खड़ा है? कहा हुजूर बताइए कहां फेंके? इरशाद फरमाया जहां रोज फेंकता है वहीं फेंक दे। अर्ज किया हुजूर नहीं, और से बुरहाने मिल्लत में एक फैजान हुआ, नया मसला मालूम हुआ, और वो मसला ये है दुनिया के कचरे को नाली में फेंक दो, मस्जिद के कचरे को नाली में मत फेंको। वाह वाह वाह, फौरन जवाब मिला, भाई दुनिया के कचरे में क्या फर्क है, मस्जिद के कचरे में क्या फर्क है? जैसा तिनका मस्जिद का है वैसे ही तिनका तो घर का है, जैसे कचरा मस्जिद का है वैसे ही कचरा तो घर का है, जैसा जाला मस्जिद का है वैसे ही जाला तो घर का है। फिर इन जालों में फर्क क्या कि एक को उठा के नाली में फेंक दिया, दूसरे को नहीं फेंका, एक को उठा के रोड पे डाल दिया, दूसरे को नहीं फेंका, एक को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, दूसरे को नहीं फेंका। कादरी हो ना, रिजवी हो ना, बुरहानी हो ना, महमूदी हो ना, तो सुनो जवाब आया, दुनिया के कचरे को नाली में फेंक दो, घर के कचरे को नाली में फेंक दो, मस्जिद के कचरे को नहीं फेंको। क्यों क्यों क्यों? मस्जिद के कचरे को निस्बत है मस्जिद से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है सजदों से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है अल्लाह के घर से। तो जिस कचरे पर मस्जिद की पहचान हो, जिस कचरे पर अल्लाह के घर की निशानी हो, उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर बुरहानी पहचान हो, रिजवी पहचान हो, कादरी पहचान हो, इंशाअल्लाह उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमसे मोहब्बत रसूल छीनने की बात की जाती है। कहीं कुरान जला करके मोहब्बत रसूल छीनो, कहीं गुस्ताखी करके मोहब्बत रसूल छीनो। सीधा सा जवाब है,
मोहब्बत रसूल हम जमीन और आसमान से थोड़ी सीखते हैं कि ये फना हो तो इनके साथ हमारी मोहब्बत भी फना हो जाए। मोहब्बत रसूल चांद की चांदनी सूरज की किरणों से थोड़ी सीखते हैं कि जिस दिन ये मिटे उस दिन मोहब्बत रसूल भी खत्म हो जाए। हम मोहब्बत रसूल कुरान जनाने वालों से कह देते हैं, कुरान के सिपारों से ही सीखते हैं। और कुरान के सिपारों को कोई मिटा नहीं सकता। जब कुरान के सिपारों को नहीं मिटा सकता तो लाजिम आया उससे सीखने वाली मोहब्बत को भी कोई नहीं मिटा सकता। क्यों? क्योंकि हम मोहब्बत रसूल को कुरान पाक के जुज़दान से सीखते हैं, कुरान पाक के मुसहफ से सीखते हैं, कुरान पाक की सूरतों से सीखते हैं। मोहब्बत रसूल हम सीखते हैं सूरह बकरा से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह आले इमरान से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह फातिहा से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह निसा से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह माइदा से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं अनआम से, मोहब्बत रसूल आराफ से, मोहब्बत रसूल अनफाल से, मोहब्बत रसूल तौबा से, मोहब्बत रसूल यूनुस से, मोहब्बत रसूल हूद से, मोहब्बत रसूल यूसुफ से, मोहब्बत रसूल राद से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह इब्राहिम से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह हिज्र से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह नहल से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं बनी इसराइल से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं कहफ से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं मरियम से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं ताहा से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं सूरह अंबिया से, मोहब्बत रसूल सूरह हज से, मोहब्बत रसूल मुमिनून, नूर, फुरकान, शोरा, नमल, कसस, अनकबूत, रूम, लुकमान, सजदा, आजाब, सबा, फातिर, यासीन, साफात, सात, जुमर, मोमिन, हामिन, सजदा सूरह अहकाफ से, मोहब्बत रसूल मोहब्बत से, मोहब्बत रसूल सूरह फतह से, मोहब्बत रसूल काफ से, मोहब्बत रसूल हुजुरात से, मोहब्बत रसूल जारियात से, मोहब्बत रसूल सूरह तूर से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं नज्म से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं कमर से, मोहब्बत रसूल सीखता है रहमान से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं वाक़िया से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं हदीस से, मोहब्बत रसूल सीखते हैं मुजादला से, मोहब्बत रसूल हशर से, मोहब्बत रसूल मुमतहिना से, मोहब्बत रसूल सब से, मोहब्बत रसूल जुमुआ से, मोहब्बत रसूल मुनाफिकून से, मोहब्बत रसूल तगाबुन, तलाक और तहरीम से, मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल हम जमीन और आसमान से नहीं सीखते। सूरह मुल्क से मोहब्बत रसूल सीखते हैं, कलम से मोहब्बत रसूल सीखते हैं, हक्का से मोहब्बत रसूल सीखते हैं, मारिज से मोहब्बत रसूल सीखते हैं, सूरह नूह से मोहब्बत रसूल सीखते हैं, जिन से मोहब्बत रसूल सीखते हैं, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, क़ियामत, दहर और मुरसलात से मोहब्बत रसूल सीखते हैं, नबा से मोहब्बत रसूल, नाज़िआत से मोहब्बत रसूल, अबस से मोहब्बत रसूल, तकवीर से मोहब्बत रसूल, इन्फितार से मोहब्बत रसूल, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन से मोहब्बत रसूल, इंशिकाक से मोहब्बत रसूल, बुरूज से मोहब्बत रसूल, तारिक से मोहब्बत रसूल, आला से मोहब्बत रसूल, गाशिया से मोहब्बत रसूल, फजर से मोहब्बत रसूल, बलद से मोहब्बत रसूल, शम्स से मोहब्बत रसूल, लैल से मोहब्बत रसूल, दुहा से मोहब्बत रसूल, इंशिराह से मोहब्बत रसूल, तीन से मोहब्बत रसूल, अलग से मोहब्बत रसूल, कदर से मोहब्बत रसूल, बय्यिना से मोहब्बत रसूल, ज़िलज़ाल से मोहब्बत रसूल, आदियात से मोहब्बत रसूल, कारियात से मोहब्बत रसूल, तकासुर से मोहब्बत रसूल, असर से मोहब्बत रसूल, हुमज़ा से मोहब्बत रसूल, सूरह फील से मोहब्बत रसूल, कुरैश से मोहब्बत रसूल, माऊन से मोहब्बत रसूल, कौसर से मोहब्बत रसूल, काफिरून से, नस्र से, लहब से, इखलास से, फलक से, नास से मोहब्बत रसूल। तो हम मोहब्बत रसूल जमीन और आसमान से नहीं, कुरान के सिपारों से सीखते हैं। तो है कुरान जलाने वालों, याद रखो, जब तक कुरान जिंदा, हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल जिंदा। इसलिए 100 साल पहले मेरे इमाम ने कह दिया, मिट गए, मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदात तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जज़ाकल्लाह, बस जज़ाकल्लाह। आखिरी बात, आप यहां आए, आला हजरत से मोहब्बत में, बुरहान मिल्लत से मोहब्बत में, ईदुल इस्लाम की मोहब्बत में, महमूद मिल्लत की मोहब्बत में, बगदाद गए तो गौसे आजम की मोहब्बत में, अजमेर गए गरीब नवाज की मोहब्बत में। लेकिन एक बात बताओ, आपने इन तमाम लोगों से मोहब्बत की, क्या इन बुजुर्गों ने भी आपसे मोहब्बत की? हजरत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि आप जब खत्म हो गई तो अल्लाह ने आपके साथ कैसा सलूक किया, क्या अल्लाह आपसे राजी है? हजरत राबिया बसरी ने इरशाद फरमाया, मुझसे क्या पूछते हो, अल्लाह मुझसे राजी है। सुबह से लेकर के शाम तक मैं कहती रहूं, मैं अल्लाह से राजी है, मैं अल्लाह से राजी हूं, मैं अल्लाह से राजी हूं। कुछ नहीं होता,
अल्लाह से पूछ लो। अगर अल्लाह एक बार कह दे कि मैं अपनी बंदी राबिया से राजी हूं, राबिया की जिंदगी कामयाब। इसलिए उर्स बुरहान मिल्लत में आने वालों, उर्स महमूद मिल्लत में आने वालों, उर्स ईदुल इस्लाम में आने वालों, हम आपसे तो पूछते हैं, आप कहोगे बुरहान मिल्लत से राजी है, ईदुल इस्लाम से राजी है, महमूद मिल्लत से राजी है। कुछ नहीं होता जब तक ये ना कहे ऐ उर्स में आने वालों मैं तुमसे राजी हूं। और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब अजान हो, तुम्हारा कदम मस्जिद की तरफ चल पड़े, कुरान पाक को जुज़दान से निकाल करके अपने लबों के सबस अपने लबों पर तिलावत कुरान सजा लो। माँ बाप का अदब करो, बड़ों का ख्याल करो, हलाल खाओ, आराम से परहेज करो। जब शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा ईदुल इस्लाम हम तुमसे राजी है। ईदुल इस्लाम की कब्र से आवाज आएगी, जबलपुर वालों हम तुमसे राजी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गोया एक पैगाम था जो आपको दिया जा रहा था कि ये उर्से औलिया हक की रजा जोई का बाइस है। ये उर्से औलिया हक की रजा जोई का बाइस हैं। न होते नक्श पातो काफले, काफले जाने कहां जा